द्व्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः। सूर्यकर्ण संवाद। सूर्य की आज्ञा के अनुसार कर्ण का इंद्र से शक्ति लेकर ही उन्हें कुंडल और कवच देने का निश्चय। कर्ण उवाच भगवन्तमहं भक्तो यथा मां वेत्थ गोपते तथा परमतिग्मांसो नास्त्यदेयं कथंचन। कर्ण ने कहा, सूर्यदेव, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, जैसा कि आप भी मुझे जानते हैं। प्रचंड रस में आपके लिए किसी प्रकार कुछ भी अदेय नहीं है। ना मे दारा ना मे पुत्रा न चात्मा सुहृदो न च तथेष्टा वै सदा भक्त्या यथा त्वं गोपते मम। स्त्री पुत्र सुहृद और अपना शरीर भी मुझे वैसा प्रिय नहीं है जैसे आप हैं। किरणों के स्वामी सूर्यदेव, सदा आप ही मेरे भक्तिभाव के आश्रय हैं। इष्टानां च महात्मानो भक्तानां च न संशयः कुर्वन्ति भक्तिमिष्टां च जानीसे त्वं च भास्कर। प्रभाकर, आप भी जानते ही हैं कि महात्मा पुरुष भी अपने प्रिय भक्तों पर पूर्ण स्नेह रखते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इष्टो भक्तश्च मे कर्णो न चन्यद्दैवतं दिवि जानीत इति वै कृत्वा भगवानाहमद्धितम्। आपको यह मालूम है कि कर्ण मेरा प्रिय भक्त है और वह स्वर्ग के दूसरे किसी भी देवता को अपने इष्ट रूप में नहीं जानता है। यही समझकर आप मुझे मेरे हित का उपदेश कर रहे हैं। भूयश्च शिरसा याचे प्रसाद्य च पुनः पुनः इति ब्रवीमि तिग्मांसो त्वं तु मे क्षन्तुमर्हसि। प्रचंड किरणों वाले देव, मैं पुनः आपके चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। बिभेमिना तथा मृत्योर्यथा बिभ्येन्द्रतादहं विशेषेण दुजातीनां सर्वेषां सर्वदा सतां प्रदाने जीवितस्यापि न मेत्रास्ति विचारणा। मैं मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना झूठ से डरता हूँ। विशेषतः सदा समस्त सज्जन ब्राह्मणों को उनके मांगने पर अपने प्राण देने में भी मुझे कोई सोच विचार नहीं हो सकता। यच्च मामथ देव त्वं पांडवं फाल्गुनं प्रति व्येतु संतापजं दुःखं तव भास्कर मानसम अर्जुन प्रतिमं चैव विजेष्यामि रणेर्जुनम्। देव, आपने पांडुनंदन अर्जुन से जो मेरे लिए डर की बात बताई है उसके लिए आपके मन में कोई दुख और संताप नहीं होना चाहिए। भास्कर, मैं कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी अर्जुन को युद्ध में अवश्य जीत लूँगा। तथापि विदितं देव ममाप्यस्त्र बलं महत् जामदग्न्यदुपात्तं यत् तथा द्रोणान् महात्मनः। देव, मेरे पास भी अस्त्रों का जो महान बल है इसे आप भी जानते हैं। मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। इदं त्वमनुजानीहि सुरश्रेष्ठ व्रतं मम भिक्षते वज्रिणे दद्यामपि जीवितमात्मनः। सुरश्रेष्ठ, यह जो मेरा दान देने का व्रत है उसके लिए आप भी मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं याचक बनकर आए हुए इंद्र को अपने प्राण तक दे सकूं। सूर्य उवाच यदि तात ददास्येते वज्रणे कुंडले शुभे तमप्येन मतो ब्रूया विजयार्थं महाबलं नियमेन प्रदद्याम ते कुंडले वै शतक्रतो। सूर्य बोले, तात, यदि तुम इंद्र को ये दोनों सुंदर कुंडल दे रहे हो तो तुम भी उन महाबली इंद्र से अपनी विजय के लिए कोई अस्त्र मांग लेना और उनसे स्पष्ट कह देना कि देवराज, मैं एक शर्त के साथ ये दोनों कुंडल आपको दे सकता हूँ। अवध्यो ह्यसि भूतानां कुंडलाभ्यां समन्वितः अर्जुनेन विनाशं हि तव दानवसूदनः प्रार्थयानो रणे वत्स कुंडले ते जेहिषति। कर्ण, इन दोनों कुंडलों से युक्त रहने पर तुम सभी प्राणियों के लिए अवध्य बने रहोगे। वत्स, दानवसूदन इंद्र युद्ध में अर्जुन के द्वारा तुम्हारा विनाश चाहते हैं, इसीलिए वे तुम्हारे दोनों कुंडलों को हर लेने की इच्छा करते हैं। स त्वमप्येनमाराध्य सुनृताभिः पुनः पुनः अभ्यर्थयेथा देवेश ममोघार्थं पुरंदरम्। अतः तुम भी उनकी आराधना करके बारंबार मीठे वचन बोलकर देवेश्वर इंद्र से किसी अमोघ अस्त्र के लिए प्रार्थना करना। अमोघाम देहि मे शक्तिममित्र विनिवर्हिणीं दास्यामि ते सहस्राक्ष कुंडले वर्म चोत्तमम्।
तुम उनसे कहना, सहस्त्राक्ष, मैं आपको अपने शरीर का उत्तम कवच और दोनों कुंडल दे दूंगा, परंतु आप भी मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। इत्येव नियमेन त्वं दद्याः शक्राय कुंडले, तया त्वं कर्णसंग्रामे हनिष्यसि रणे रिपून्। इसी शर्त के साथ तुम इंद्र को अपने कुंडल देना। कर्ण, उस शक्ति के द्वारा तुम युद्ध में अपने शत्रुओं को मार डालोगे। न हत्वा हि महाबाहो शत्रूनेति करं पुनः, सा शक्तिर्देवराजस्य शतशोथ सहस्रशः। महाबाहो, देवराज इंद्र की वह शक्ति युद्ध में सैकड़ों हजारों शत्रुओं का वध किए बिना पुनः हाथ में लौट कर नहीं आती। वैशंपायन उवाच। एवं मुक्त्वा सहस्रांशो सहसांतर्धीयत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सूर्यदेव सहसा वहीं अंतर्धान हो गए। कर्णस्तु बुबुधे राजन् स्वप्नान्ते प्रवदन्निव, प्रतिबुद्धस्तु राधेयः स्वप्नं संचित्य भारत। चकार निश्चयं राजन् शक्त्यर्थं वदतां वरः, यदि मामिन्द्र आयाति कुण्डलार्धं परन्तपः, शक्त्या तस्मै प्रदास्यामि कुण्डले वर्म चैवः। सा कृत्वा प्रातरुत्थाय कार्याणि भरतर्षभ, ब्राह्मणान् वाचयित्वाथ यथा कार्यमुपाक्रमत्, विधिना राजशार्दूलमुहूर्तमुपजत्ततः। राजन, स्वप्न के अंत में कुछ बोलता हुआ सा कर्ण जाग उठा। भारत, जागने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राधा नंदन कर्ण ने स्वप्न का चिंतन करके शक्ति के लिए इस प्रकार निश्चय किया, यदि शत्रुओं को संताप देने वाले इंद्र कुंडल के लिए मेरे पास आ रहे हैं तो मैं शक्ति लेकर ही उन्हें कुंडल और कवच दूंगा। भरत श्रेष्ठ, ऐसा निश्चय करके कर्ण प्रातःकाल उठा और आवश्यक कार्य करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर यथा समय संध्योपासन आदि कार्य करने लगा। नृपश्रेष्ठ, फिर उसने विधि पूर्वक 2 घड़ी तक जप किया। ततः सूर्याय जप्यन्ते कर्णः स्वप्नं न्यवेदयत्, यथा दृष्टं यथा तत्त्वं यथोक्तमुभयोर्निशि, तत्सर्वमानुपूर्वेण सा संसास्मय वृषस्तदा। तदनंतर जप के अंत में कर्ण ने भगवान सूर्य से स्वप्न का वृत्तांत निवेदन किया। उसने जो कुछ देखा था तथा रात में उन दोनों में जैसी बातें हुई थी उन सबको कर्ण ने क्रमशः उनसे ठीक ठीक कह सुनाया। तच्छ्रुत्वा भगवान् देवो भानुः स्वरभानुसूदनः उवाच तं यत्तथेत्येव कर्णं सूर्यः स्मयन्निव। राहु का संहार करने वाले भगवान सूर्य देव ने यह सब सुनकर कर्ण से मुस्कुराते हुए से कहा, तुमने जो कुछ देखा है वह सब ठीक है। ततस्तत्त्वमिति ज्ञात्वा राधेयः परवीरः शक्तिमेवाभिकाङ्क्षन् वै वाशवं प्रत्यपालयत्। तब शत्रुओं का संहार करने वाला राधा नंदन कर्ण उस स्वप्न की घटना को यथार्थ जानकर शक्ति प्राप्त करने की ही अभिलाषा ले इंद्र की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्य कर्ण संवाद विषयक 302वां अध्याय पूरा हुआ।